नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार वीरेंद्राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम एसएससी लेवल का हो, एसएससी में चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो या सीपीओएसआई हो, और रेलवे के अंदर भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों के रिलेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। देखो अपने को एक एक चीज को समझना है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो देखो इधर, जैसे हम एक छोटा सा भाग लेते हैं, उस भाग से हम चारों चीजों को समझेंगे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि 35 को 8 से भाग दे, मतलब मैंने कहा कोई भी एक संख्या है, उस 35 को 8 से भाग। तो देखो इधर 35 को 8 से भाग। अब देखो इधर, अब 35 को 8 से भाग देंगे तो 8 सौ के 32, मतलब 4 बार गया। तो अपने पास शेषफल कितना आएगा बेटा? 3। तो मैं 3 को तो क्या कहूंगा यहाँ पर? शेषफल। क्लियर? 4 क्या हो जाएगा? भागफल। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो किसी संख्या में जिसका भाग दिया जा रहा है वो होता है भाजक, और ये हो जाएगा भाज्य। तो मतलब देखो, किस में भाग दिया जा रहा है? भाज्य हो गया। किसका भाग दिया जा रहा है? भाजक हो गया। ठीक है। कितनी बार गया है? यहाँ पर 4 बार गया है, तो ये हो गया भागफल। शेष शेषफल कितना बचा है मेरे पास? 3। अब देखो इधर ध्यान से सुनना, अगर मुझे भाज्य निकालना है, देखो इन तीनों के रिलेशन से अपने पास भाज्य आएगा। मैं ये कहूँ कि 8 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ, मतलब भाजक को भागफल से गुणा करूंगा तो 32 हो गया। उस 32 में शेषफल जोड़ूंगा, मतलब 3, तो 35 हो गया, तो मतलब भाज्य मिल गया। तो मैं ये कहूंगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या आ जाएगा? शेषफल। तो अपने पास ये पॉइंट बन गया कि भाज्य बराबर आ जाएगा भाज्य गुणा भागफल प्लस का शेषफल आ जाएगा। क्लियर? अब इन यहाँ पर देखो, काफी सारे प्रश्नों में भाज्य पूछ लिया जाता है, तो प्रश्न में शेषफल दे देगा या भागफल दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? देखो हम सारी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखो हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, देखिए। मैंने कहा अपना क्वेश्चन है, भाग देने की प्रक्रिया में भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है, और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य क्या है? सवाल ये है कि भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है
और शेषफल का 4 गुना है। तो शेषफल का 4 गुना कौन? भाजक। तो शेषफल 12 दिया हुआ है तो भाज्य क्या है? देखो अपने को सवाल में शेषफल दे दिया, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस साइड करेंगे। देखो मैंने कहा अपने पास शेषफल दिया हुआ है, शेषफल अपने पास दिया हुआ है 12। क्लियर? अब यहाँ देखिए भाजक भागफल 8 गुना, लेकिन भाजक शेषफल का कितना गुना हो गया? 4। तो यहाँ पर भाजक आ जाएगा शेषफल का 4 गुना। तो 12 गुना 4, तो यहाँ पर भाजक कितना हो गया बेटा? 48। क्लियर? अब यहाँ देखिए भाजक 48 आ गया, तो भाजक भागफल का 8 गुना, तो मतलब किसका 8 गुना यहाँ पर 48 होता है? तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा 48 में 8 का भाग देंगे तो किसका? यहाँ पर 8 गुना होता है 48, 6 का। तो 6 का 8 गुना 48 हो गया, तो मतलब भागफल कितना हो गया? 6। अपने को देखो तीनों चीज यहाँ पर मिल गई, तो अपने को भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर मैंने क्या बताया? भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना हो गया? 48। भागफल कितना हो गया? 6। शेषफल कितना है? 12। अब यहाँ देखिए इस सवाल को हम करेंगे तो देखो 6 8 कितने हो जाएगी? 48। 6 चौके 24 और 4 हो गए 28, प्लस का 12 कर देंगे तो 288 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भाज्य कितना आ जाएगा? 300। क्लियर? तो इस सवाल को हम इस तरीके से आराम से हल कर लेंगे, क्योंकि अपने को हिंट मिल चुका है शेषफल 12 है, तो शेषफल 12 से हम भाजक और भागफल ज्ञात कर देंगे, फिर उस पॉइंट में रख देंगे जो फॉर्मूला मैंने बनाया था, तो इससे अपने को भाज्य मिल जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हम एक और अगला प्रश्न लेते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन अपना, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। ये सवाल पूछा है, तो इस सवाल में भी देखो अपने को शेषफल दिया हुआ है 46। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? देखिए मैं यहाँ पर कहूँ कि शेषफल अपने को दे दिया यहाँ पर 46, शेषफल हो गया यहाँ पर 46। अब उसके बाद देखिए कि भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना। तो भाजक बराबर आ जाएगा शेषफल का 5 गुना। तो 46 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई? 6 × 30 और 5 के 20 और 3 की 5 के 20 और 3 कितने हो जाएंगे? 23। तो मैं ऐसे कहूंगा कि भाजक अपने पास कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो किसका 10 गुना 230 होता है? 23 का। तो यहाँ पर अपने पास भागफल आ जाएगा। तो भागफल हम ज्ञात करेंगे तो 230 बटे में आ जाएगा 10, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास भागफल आ जाएगा 23। तो भागफल कितना हो गया? 23। तो मैंने कहा था भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा में भागफल। तो भाजक आया 230 प्लस भागफल आया यहाँ पर कितना? 23 और प्लस सॉरी गुणा और प्लस शेषफल कितना हो जाएगा अपने पास? 46। तो अब देखो 23 को हम 23 से गुणा करते हैं 529 मतलब 5290 आ जाएगा, प्लस का अपने को 46 करना है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 9 और 4 हो गए 13, 2 और 1 3 और ये आ जाएगा 5। तो अपने पास आंसर आएगा 5336 आ जाएगा अपने पास भाज्य। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भाज्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक और हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग सवाल लेंगे जिसके अंदर शेषफल नहीं मिलेगा अपने को, लेकिन निकालना भाज्य है तो शेषफल की जगह
अपने को या तो भागफल दे देगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए। तो अपना सवाल है अगला कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। सवाल अपने को ये पूछा है। इस सवाल में अपने को देखो पहले से ही भागफल दे दिया, तो इस भागफल में देखो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहूं कि यहाँ पर अपने को दे दिया भागफल और भागफल दिया हुआ है 16। देखो सवाल को समझना, ये दे रखा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, क्लियर। तो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, तो भागफल कितना है 16, तो भाजक आ जाएगा 25 गुना है भागफल का, तो 25 गुना में आ जाएगा 16। तो ये अपने पास टोटल बनेगा 25 250 और 25 के 150, तो फिर कितना हो जाएगा 400, क्लियर। तो भाजक आ गया 400। अब ये बोल रहा है भाजक शेषफल का 5 गुना, तो किसका 5 गुना 400 होता है, मतलब 80 का होता है। तो अपने पास शेषफल ज्ञात कर दो आप। तो शेषफल आ जाएगा अपने पास 400 बटे में 5, तो शेषफल आएगा अपने पास 80, क्लियर। अब अपने को भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, तो भाजक हो गया 400, भागफल हो गया 16 प्लस शेषफल आ जाएगा 80, तो ये हो गए 6400, तो ये बन गया और प्लस का 80 और जोड़ दो, तो टोटल अपने पास आ जाएगा 6480। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6480, तो भाज्य आ जाएगा अपने पास 6480, क्लियर। अगला सवाल है अपना 24446 में किसी संख्या से भाग देने पर, में किसी संख्या से भाग देने पर, भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल 79 और 35 है, तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो ध्यान देना एक बार कि 24446 में किसी संख्या से भाग देने पर, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि मान लो एक 24446 है, अच्छी तरह समझना है एक बार, ठीक है। 24446 में किसी संख्या से भाग देने पर, मैं कहूं कि वो संख्या n है, क्लियर। उससे भाग देने पर भागफल आ रहा है 79, क्लियर। और अपने पास जो शेषफल आ रहा है वो 35 आ रहा है, मैं कहूं कि शेषफल अपने पास 35 आ रहा है, ठीक है। और अपने पास भागफल आ गया 79, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या होती है ना, ये संख्या है भाजक, ये क्या है भाजक है, मतलब भाजक का ही भाग दिया जाएगा। तो अपने को यहाँ पर भाजक निकालना है, तो भाजक निकालना है तो, और ये अपने को दे दिया भाज्य पहले से ही, पहले से अपने को भाज्य दे दिया,
तो मैंने क्या कहा था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर, देखो ध्यान से सुनना, भाज्य बराबर, तो भाज्य हो गया अपने पास 24,446 बराबर, ठीक है, भाजक हो गया n, गुणा में क्या करना है भागफल, और प्लस का क्या करना है शेषफल 35। अपने को इस तरीके से करना है। अब देखिए 24,446 में से अपने को क्या माइनस करना है, 35 माइनस करना है, ठीक है। तो 24,446 में 35 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24,411 बराबर आ जाएगा 79 इंटू में आ जाएगा n, ठीक है। तो n का वैल्यू हम निकालेंगे तो 24,411 में 79 का भाग देंगे तो अब ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा, 3 बार ये जाएगा तो ये आ जाएगा 309, ठीक है। तो अपने पास देखो n का वैल्यू आ जाएगा 309 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास भाजक जो आएगा वो भाजक निकल के आ गया 309। तो हम इस तरीके से इस सवाल को आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, देखो अगला सवाल है अपना, क्वेश्चन है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है और उनके वर्गों का योग, और उनके वर्गों का योग 34 है, तो वह संख्या बताओ। तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो ये सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो अपने पास संख्या पूछी है तो वह संख्या तो ऑप्शन से भी ज्ञात कर सकते हैं और बिना ऑप्शन भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो देखो बिना ऑप्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर, देखो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि वो संख्या n है और उस संख्या में 4 से भाग देने पर, क्लियर, 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 आता है। मैं ये कहूँ कि भागफल a हो गया, भागफल a हो गया, ठीक है, और शेषफल हो गया, मैंने बोला कि शेषफल b मान लो, ये हो गया शेषफल। सवाल को समझना, शेषफल b और भागफल a, तो ये बोल रहा है दोनों का योग 8 होना चाहिए, मतलब a प्लस b का वैल्यू कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, a प्लस b बराबर 8। दूसरी कंडीशन है कि उनके वर्गों का योग 34 होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 34। अपने पास दो चीज मिल गई, क्लियर। अब यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि शेषफल है ना भागफल से कम मिलेगा, यहाँ पर शेषफल भागफल से क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी दो संख्या देखनी है जिनका योग तो 8 है और उनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 34। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि चलो 2 और 6 लेता हूँ मैं, यानी 6 और 2 ले लिया मैंने, 6 और 2, 6 भागफल ले लिया, 2 शेषफल ले लिया, तो 6 और 2 8 हो गए, लेकिन उनके वर्गों का योग 34 आ रहा है। देखो 6 का वर्ग 36, 2 का 4 40 हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब 6 और 2 तो हो ही नहीं सकते।
तो मैं ये कहूँगा कि भागफल मैंने a बराबर तो ले लिया 5 और b बराबर ले लिया मैंने 3। तो देखो यहाँ पर शेषफल भागफल से कम है, तो 5 और 3 8 हो गए, 25 और 9 कितने हो जाएंगे 34। तो मैं ये कहूँगा कि भागफल तो 5 आ गया और शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। अब अपने को क्या पूछी है, वो संख्या पूछी है, लेकिन यहाँ पर जो ये 4 दिया हुआ है, 4 क्या है मेरे पास भाजक है, 4 क्या है भाजक, और ये क्या है n क्या है यहाँ पर भाज्य, n क्या हो जाएगा भाज्य। अब अपने को भाज्य निकालना है, देखो मतलब वो संख्या भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या कहा था मैंने, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। तो भाजक तो हो गया 4, भागफल कितना हो गया 5, शेषफल कितना हो गया 3। तो मैं कहूंगा कि 20 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 23। तो अपने पास वो संख्या क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी, मतलब भाज्य पूछे तो अपने पास आ जाएगा 23। अब इस क्वेश्चन को अगर मान लो मैं बाई ऑप्शन करता हूँ, देखो अब ऑप्शन में मान लो एक तो दे दिया आपको 21, दूसरा दे दिया 22, तीसरा दे दिया 23 और चौथा ऑप्शन दे दिया मान लो 24। अब देखिए इधर मैं कहूंगा कि कोई भी एक ऑप्शन उठाइए उसमें 4 का भाग दो। तो देखिए मैं 21 में 4 का भाग देता हूँ, तो 4 पंच कितना हो गया 20, तो 5 तो भागफल हो गया, शेषफल 1 हो गया, तो मतलब भागफल और शेषफल का योग 6 आ रहा है, लेकिन चाहिए क्या अपने को 8, तो मतलब 21 नहीं हो सकता। इसमें 4 का भाग दूंगा, 4 पंच 20, 5 भागफल हो गया, शेषफल 2, तो 5 और 2 7 नहीं हो सकता। 23 में देखिए, 23 में अगर मैं मान लो यहाँ पर 4 का भाग देता हूँ, तो 4 पंच 20 हो गया, शेषफल 3 आया, तो देखो 5 और 3 कितना हो रहा है 8 हो रहा है ना, और 25 और 9 कितने हो रहे हैं 34। तो मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल अपना है, बड़ा अच्छा सवाल है देखो, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम 2-3 क्वेश्चन और भी करेंगे इस पे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं ये कहूँ कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। ठीक है, बड़ी संख्या यदि यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, को छोटी संख्या से भाग देने पर, भाग देने पर भागफल 6, भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है, शेषफल 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपने से पूछा है तो छोटी संख्या ज्ञात करो, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो सवाल अच्छा है कि मैंने कहा कोई भी दो संख्या है, एक संख्या छोटी है और दूसरी बड़ी है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 1365 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त हो रहा है। तो अपने को सवाल में पूछा जा रहा है छोटी संख्या क्या है। देखो अपने को छोटी संख्या पूछी है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। मैं ये कहूंगा कि छोटी संख्या को मैं x मान लूं, मैंने कहा छोटी संख्या है x। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1365, तो बड़ी संख्या आ जाएगी x प्लस 1365। क्लियर? अब यहां समझो, देखो अपने को दोनों संख्या मिल गई। अब ये बोल रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देंगे। ध्यान से सुनना एक बार, मैं अगर भाग देता हूं, देखो बड़ी संख्या है मेरे पास x प्लस 1365,
और मैं इसमें भाग दूंगा छोटी संख्या का मतलब x का, ध्यान से सुनना। तो x तो क्या हो जाएगा, भाग मानी भाज्य हो जाएगा, और ये अपने पास भाज्य हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि भागफल 6 प्राप्त हो रहा है, तो 6 तो हो गया भागफल, ये आ जाएगा भागफल, और शेषफल अपने को मिल रहा है यहाँ पर 15, तो 15 मिल रहा है मुझे शेषफल। अब ध्यान से सुनना एक बार, मुझे भाज्य निकालने के लिए मैं क्या करता था, भाज्य गुणा में भागफल करता था और फिर शेषफल जोड़ता था, सेम वही सिचुएशन है यहाँ पर भी। तो मैं यहाँ कहूंगा कि अपने को ये चीज निकालना है, तो मैं ये कहूंगा कि भाज्य गुणा में भागफल, तो मैं ये कहूंगा कि x को मैं 6 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 6x, प्लस का मिलेगा मुझे यहाँ पर शेषफल 15 हो गया, और बराबर में मुझे सेम ये मिल जाएगा x प्लस 1365, मतलब भाज्य हो गया। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये देखिए, ये x से इधर जाएगा माइनस का होगा, तो 6x में से 1x जाएंगे, कितने हो गए 5x, क्लियर। ये 15 इधर जाएगा तो ये इसमें से माइनस होगा, तो 1365 में से मैं 15 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1350, ठीक है। अब x का वैल्यू आएगा तो मैं इसको 5 से कट करूंगा, 1350 में मुझे 5 का भाग देना है, तो ये कट हो गए, कितना आएगा 5 दूनी 10 हो गए, ठीक है 35, और फिर 5 7 35 हो गए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 270। तो मैं ऐसे कहूंगा कि x का वैल्यू 270 मिल गया। अब अपने से पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या यहाँ पर मैंने क्या मानी थी, x मानी थी, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 270। और अगर अपने को बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1365 में मैं 270 क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पर बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस सवाल को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आराम से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या फिर अगर मान लो मैं इसको ऑप्शन से करूं, तो ऑप्शन के अंदर अगर मान लो ये 270 दिया हुआ है, देखो अगर मैं ये कहूँ कि एक ऑप्शन 270 है, दूसरा ऑप्शन 280 है, तीसरा ऑप्शन 290 है, और चौथा ऑप्शन मैं कहूँ कि 300 है। अब अगर मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ, देखो ये छोटी संख्या मैंने मानी चलो 270 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि छोटी संख्या 270, दोनों संख्याओं का अंतर 1365 होना चाहिए, तो 270 हो गया, तो 270 है तो 1365 में जोड़ दो, ताकि उनका डिफरेंट यहाँ पर 1365 आ जाए। अब मैं 1365 में अगर मैं 270 जोड़ता हूँ, देखो 1365 प्लस 270 करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 5 7 और 6 कितने हो गए 13, 3 2 5 और 1 1635 आ गया। अब ये बोल रहा है बड़ी को छोटी से भाग दूंगा, तो 1635 में अगर मैं 270 का भाग दूं तो मुझे भागफल 6 और शेषफल 15 मिल रहा है, तो कंफर्म अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, क्लियर। देखो अपना अगला सवाल है कि एक संख्या को 13 से भाग करने पर एक शेष प्राप्त होता है, मतलब कोई भी एक संख्या है उसमें 13 का भाग देंगे तो अपने को शेष 1 मिलेगा। यदि इसके भागफल में 5 से भाग देंगे तो अपने को शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि उसी संख्या में 65 का भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कोई भी एक संख्या है, देखो ध्यान से सुनना, मैं ये कहूँ कि वो संख्या n है और उस संख्या में हम 13 से भाग देंगे, तो 13 तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा भाजक, 13 हो जाएगा भाजक, क्लियर। अब उसमें अपने को यहाँ पर 13 से भाग देते हैं तो एक शेष प्राप्त होता है, तो यहाँ पर अपने को एक शेष प्राप्त होगा, एक शेष फल हो गया, ठीक है। भागफल मैंने मान लिया a, ये एक मान लो a भागफल प्राप्त हो रहा है अपने को, ये भागफल प्राप्त हो रहा है, हम 13 का भाग दे रहे हैं तब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर n का वैल्यू निकालेंगे तो मैं क्या करता हूँ, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल करता हूँ, तो यहाँ पर अपने को जो n का वैल्यू मिलेगा वो n का वैल्यू आ जाएगा 13 गुणा भागफल प्लस का 1, एक अपने को ये चीज मिल गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि भागफल को 5 से भाग देने पर, मैं ये कहूँ कि भागफल मेरे पास क्या है a है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर मान लो भागफल इसका a है, तो a मान लो कोई भी एक संख्या है, ठीक है ना, और उसमें अगर मैं मान लो 5 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे शेष कितना मिल रहा है, मुझे 3, मैं कहूंगा कि 3 मुझे शेष फल प्राप्त हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ मुझे भागफल प्राप्त हो रहा है बी। दूसरी कंडीशन बेटा है, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में देखिए मैंने एक संख्या को n मान लिया, उसमें 13 से भाग दिया तो एक शेषफल प्राप्त हो रहा है और मुझे भागफल मैंने मान लिया अपनी तरफ से a। क्लियर? पहली कंडीशन में भागफल a प्राप्त हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि यदि इसके भागफल में अगर मैं 5 से भाग दूं तो देखो दूसरी कंडीशन में देखो इसके भागफल a हो गया, इसमें 5 का भाग दूंगा तो शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है और मुझे भागफल मिल रहा है दूसरा b। तो मैंने b का मान लिया, मैंने दूसरा b मान लिया भागफल। अब यहाँ से अपने को a का वैल्यू निकालना है, तो इस कंडीशन में a बराबर क्या होगा, देखिए a बराबर क्या होगा, भाज्य गुणा भागफल। तो मैं कहूँगा कि 5b प्लस का आ जाएगा 3। तो ये मुझे मिल गया a का वैल्यू। ध्यान से सुनना, टोटल नंबर्स है यहाँ पर क्या है, जो संख्या n है वो तो है 13a प्लस 1 है और मुझे a का वैल्यू मिल गया 5b प्लस 3। अब ये a का वैल्यू इसमें रख देंगे, किसकी जगह, इसकी जगह। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हो जाएगा n बराबर, ठीक है। अब अपने को टोटल संख्या मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 13, a की जगह मैं रखूंगा 5b प्लस 3 और प्लस का कर दूंगा मैं 1। क्लियर? अब देखो इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो मैंने कहा ये हो जाएगा 65b और प्लस हो जाएगा 13 की 39 और प्लस का 1 हो जाएगा 40। अब यहाँ पर देखिए ये अपने को मिल गया एक n का वैल्यू, ठीक है, अपने को संख्या मिल गई। अब ये बोल रहा है कि इसी संख्या में 65 का भाग देंगे, तो मतलब इस संख्या में अगर 65 का भाग दूं तो मुझे शेष क्या मिलेगा, देखो ध्यान से सुनना। अब इसी संख्या में अगर मैं मान लो 65 का भाग दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 65 का भाग दूंगा, देखो तो 65 का भाग दूंगा, इसमें अगर मैं भाग दूंगा 65 का, देखो 65 यहाँ पर भी है तो 65 का कोई ना कोई मल्टीप्लाइज है, तो मतलब कंफर्म है यहाँ तो शेष 0 बचेगा। तो इसमें अगर मैं 65 का भाग देता हूँ तो मेरे पास यहाँ तो शेष क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ 40 है तो 40 में 65 का भाग दूंगा मतलब नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा तो मेरे पास शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर 40 ही शेषफल आएगा। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर अपने पास प्लस का 40 शेष आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास जो शेषफल आया है वो शेषफल आ गया, क्योंकि यहाँ तो 0 मिल गया और 0 प्लस 40 कितना होता है, 40 ही होता है। तो मेरे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 40। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए अपने को अगर संख्या पूछे तो अपने को यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई संख्या रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर भागफल और शेषफल भी मिल जाए। तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर कंफर्म भी नहीं कि वो संख्या हम ज्ञात भी कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिर्फ अपने से पूछा है शेषफल। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए कोई भी संख्या n ली मैंने, उसमें 13 का भाग दिया, शेषफल 1 मिला तो मैंने भागफल मान लिया a। तो n का वैल्यू क्या होता है, भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 13a प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसका जो भागफल a है उसमें 5 का भाग दिया, तो मैंने a में 5 का भाग दिया तो शेषफल 3 आ रहा है, देखो दे रखा है, तो मैंने भागफल इसका मान लिया b। क्लियर? तो a का वैल्यू निकालूंगा तो भाज्य गुणा भागफल, तो 5b और प्लस का शेषफल a का वैल्यू आ गया 3। अब ये a का वैल्यू यहाँ पर रखना है आपको, ताकि आपको नंबर मिल जाए, वो संख्या मिल जाए। तो a का वैल्यू यहाँ रखा मैंने, तो 13 5 65b हो गए, 13 3 39 और प्लस का 1 40 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि 65 से भाग दूंगा, तो ये कोई ना कोई संख्या 65 का गुणज है, और 65 के गुणज में अगर कोई भी संख्या में 65 का भाग दे रहे हो वहां शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, 40 में 65 का नहीं जा रहा, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया 40, और 40 प्लस 0 तो 40 होता है, तो मतलब शेषफल कितना आ जाएगा, बड़ा 40 आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से हल करें। क्लियर? तो ये तो था अपना भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा है, जिसके अंदर हमने कुछ एक क्वेश्चन किए हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, ठीक है ना, जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करो और इन क्वेश्चनों को निकालो। इसके साथ साथ अगर मान लो इसके और तरह के अगर क्वेश्चन है तो आप वो भी निकालिए, ठीक है ना, ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर के अंदर। और पार्ट फर्स्ट में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और इसका पार्ट सेकंड हम पढ़ेंगे, उसके अंदर भी हम और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।